नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मीन राशि के लिए, पाइसेस। आज की वीडियो की भी दो ऑप्शंस होंगी। आपका जो मन करे वही चूज करिए। हाँ, आप दोनों देखना चाहें तो दोनों भी देख सकते हैं। हो सकता है दोनों में ही आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो। तो ऑप्शंस चूज करने से पहले हम देखते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या होगा, हमारी वीडियो किस टॉपिक पर बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप किसी सोच में डूबे हुए हैं। आप अकेले में बैठकर देखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम खुद से ही बात करते हैं। आपकी लाइफ में कुछ कंफ्यूजन्स बनी हुई है। ऐसा है कि सिचुएशन इतनी धुंधली है कि आपको खुद कुछ भी समझ नहीं आ रही। इस वक्त आपकी इंट्यूशन भी काम नहीं कर रही, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आ रही है कि जो आप सोच रहे हैं वैसा ही है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिचुएशन को देख ही नहीं पा रहे। तो आज हम वही देखेंगे कि आप किस तरह से देख रहे हैं, आपके मन में सिचुएशन कैसी है। तो दूसरी तरफ देखेंगे कि असल में रियलिटी में सिचुएशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन होगी पिंक कलर और दूसरी ऑप्शन होगी ग्रीन कलर। तो पहले देख लेते हैं कि पिंक के लिए क्या मैसेजेस हैं। तो हमारी फर्स्ट ऑप्शन जो कि है पिंक कलर, इसमें हम यहां पर आपके लिए कार्ड्स लेंगे जैसा आप सोचते हैं। सिचुएशन जो आपके हिसाब से है, जैसी आपको दिखाई दे रही है। और इस तरफ हम रियलिटी के लिए कार्ड्स लेंगे कि सच क्या है। तो अगर दोनों साइड्स में बहुत ज्यादा फर्क आया तो फिर देखेंगे कि आपको कहां पर गलत फहमियां हैं, इल्यूजन्स हैं, आपको क्या कंफ्यूजन है। और अगर दोनों ही साइड कार्ड्स सिमिलर हुए तो इसका मतलब यही होगा कि सिचुएशन वैसी ही है जैसी आप देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके मन में क्या है, आप सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट ऑप्शन ऐसा है कि आपके हिसाब से या तो ये कुछ लोगों के बीच में कोई कंपटीशन है या फिर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ऐसा है कि आपको इस इंसान पर शक है। आपके हिसाब से ये टू फेस इंसान है। तो हो सकता है आपको लग रहा है इन पे विश्वास करना नहीं चाहिए, क्योंकि शायद आपने कोई ऐसी बात सुनी हुई है, आपको कोई एक ऐसी बात पता चली है कि कोई एक इंसान जिद्दी है, वो अपनी जिद नहीं छोड़ रहा, चाहे उसके नुकसान हो रहे हैं। पर हाँ, ये इंसान अपने कंपटीशन को जीतने के लिए मैनिपुलेट कर रहा है, फोर्सफुली अपनी जिद मनवाना चाहता है। तो या तो ये आपकी अपनी ही इंट्यूशन कह रही है, क्योंकि जब आप अकेले में बैठते हैं तो ऐसा सोचते हैं और आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई इंसान अपनी जिद नहीं छोड़ रहा, कंपीट करता जा रहा है, उसके नुकसान भी हो रहे हैं पर वो अपनी जिद छोड़ नहीं रहा। पर ऐसा भी हो सकता है कि आपने ये बात कहीं से सुनी है, तो इस वजह से आपको पता चल रहा है या फिर आपको समझ आ रही है या आपको भी लग रहा है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। पर यह भी बात है कि हाँ, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है, इसको समझ पाना इतना आसान नहीं है। तो ये थी आपकी थिंकिंग। तो अगर हम बात करें दूसरी साइड, तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कंपीट नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पर आपको लग रहा है कि कंपीट कर रहा है, पर इसके ऑपोजिट यहां पर कोई इंसान है जो खुद इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है। इस
इंसान को खुद किसी तरह की कंफ्यूजन्स है, या तो डीप कंफ्यूजन्स है या फिर किसी तरह के डर हैं, उसके मन में किसी तरह के डर हैं। तो अब ये डर या कंफ्यूजन किस तरह की है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि या तो ये इंसान किसी की ट्रू इंटेंशंस जानना चाहता है, या फिर इस इंसान को किसी की ट्रू इंटेंशंस पता है। देखते हैं कि क्या क्या चीज है जिसको इसने होल्ड किया हुआ है, क्या चीज है। पहले देखते हैं कि इस इंसान के मन में डर क्या है, किस बात का डर है। किसी के मन में डर है कि कोई सिचुएशन खत्म ना हो जाए। कोई है जो शायद किसी एक सिचुएशन पर अटका हुआ है, और वो, या ऐसा है कि कोई इंसान किसी सिचुएशन को एंड करना नहीं चाहता, वो अपनी जिद पर अटका हुआ है। ऐसा है कि ये कोई रिलेशनशिप मैटर हो सकती है। कोई इंसान अपने लिए रिलेशनशिप चाहता है और उसके मन में डर है कि कहीं ये रिश्ता खत्म ना हो जाए, तो वो अपने लिए इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है। पर उस इंसान को किसी तरह की कंफ्यूजन भी बनी हुई है। इनको क्या कंफ्यूजन है, किस तरह की कंफ्यूजन है? इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आपके पास चॉइसेस हैं, और आप सोच विचार कर रहे हैं कि किसको चूज करें और किसको छोड़ें। शायद ये इंसान इस वक्त काफी नीडी बन रहा है। इसके मन में ऐसा है कि अगर आपने इनको ना चूज किया तो फिर इनका साथ कोई नहीं देगा। तो किसी इंसान को अपने फ्यूचर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की परेशानी बनी तो किसी इंसान को इस वक्त काफी परेशानी बन रही है कि कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो अकेले रह जाएं। जस्ट वन मोर कार्ड टू सी कि इस इंसान के अंदर किस बात का डर है, इस इंसान को किस बात की इनसिक्योरिटी है। कोई जिद्दी इंसान है जो नहीं चाहता कि उसकी इंफॉर्मेशन बाहर निकले, क्योंकि पहले मेरे गले में भी दर्द हुआ, मैं बोल नहीं पाई, और अब कार्ड्स बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो कोई इंसान है जो नहीं चाहता कि उसकी इंफॉर्मेशन बाहर निकले, उनके सच बाहर आए। सिर्फ एक कार्ड्स लेंगे कि इस इंसान को किस बात की इनसिक्योरिटी है, किस बात का डर है। कोई इंसान इस वक्त इम्पेशेंट हो रहा है ताकि उनकी बात बने, क्योंकि शायद कोई इंसान किसी से मदद ले रहा है ताकि उनकी सिचुएशन फिक्स हो सके। तो कोई इंसान अपनी रिलेशनशिप को फिक्स करने के लिए इम्पेशेंट भी हो रहा है, किसी से मदद भी ले रहा है। शायद ये इंसान किसी तरह का मैजिक करवा रहा है, क्योंकि ये कार्ड सीधे सीधे मैजिक शो करता है। कोई इंसान जो ट्रिकी है, ट्रिकी रास्ता अपना रहा है, किसी से मदद ले रहा है ताकि उनका काम बन सके। किसी को डर है कि आपके पास चॉइसेस है, तो वो नहीं चाहता कि आप किसी और को चूज करें। तो इसी वजह से ही ये इंसान कुछ ऐसे काम करवा रहा है ताकि आप जल्दी उनको चूज कर लें और ये सिचुएशन फिक्स हो जाए।
आई वुड लाइक टू सी कि ये ट्रू इंटेंशन का कार्ड क्यों आया है। तो जो भी ये इंसान है जिसके बारे में अभी हमने इंफॉर्मेशन निकाली है, उनकी अपनी ट्रू इंटेंशन क्या है, उस इंसान की अपनी इंटेंशन क्या है। वो नहीं चाहते हैं कि कंफ्यूजन्स क्लियर हों, या तो आपके मन में किसी तरह की कंफ्यूजन है, पहले थी, हो सकता है इस इंसान ने ही किसी तरह कंफ्यूजन डाली हुई थी या सिचुएशन को कंफ्यूजिंग बनाया हुआ था। तो ये इंसान नहीं चाहता है कि ये कंफ्यूजन्स क्लियर हों, सच बाहर निकले। ये बात है। ये कोई मैनिपुलेटिव इंसान है जो शायद काफी देर से मैनिपुलेट करता आया है, जो अभी भी गिव अप नहीं कर रहा, क्योंकि ये गिव अप का कार्ड है। कोई गिव अप ना कर रहा है, ना करना चाहता है, अभी भी अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहता है, वो अपनी सिचुएशन को अपने हिसाब से चाहता है। तो हाँ, ये बात सही है, ये कंपटीशन कुछ लोगों के बीच में नहीं है। आपको लग रहा है कि एक से ज्यादा लोग compete कर रहे हैं, तो ये एक से ज्यादा लोगों के बीच में कंपटीशन नहीं है। यहाँ पर कोई एक ही इंसान है जो आपके बारे में या किसी और के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है। उनके अपने मन में डर है, उनके अपने मन में किसी तरह की कंफ्यूजन्स हैं, उनको लगता है कि आपके पास चॉइसेस हैं, पर हाँ, उनको ये नहीं पता कि आपके मन में किसी तरह की और ही दुविधा है। तो आपकी सिचुएशन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन बनी हुई है। कुछ कंफ्यूजन्स आपको हैं और कुछ इस इंसान को, जो आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है, उसे फिक्स करना चाहता है। पर हाँ, इस इंसान को भी कंफ्यूजन्स बनी ही हुई है। तो हाँ, कुछ मामलों में आपकी इंट्यूशन सही है, आपको लगता, तो कुछ मामलों में आपकी इंट्यूशन सही है। आपको लगता था कि कोई एक मैनिपुलेटिव इंसान है जो अपनी जिद नहीं छोड़ रहा। तो हाँ, कोई एक इंसान तो है, ये बात सही है। कोई जिद्दी इंसान है जो अपनी जिद नहीं छोड़ रहा, पर हाँ, उस इंसान को भी कंफ्यूजन्स हैं। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि ये आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर नहीं की है तो आप दूसरी ऑप्शन देख सकते हैं, जो कि होगी ग्रीन कलर। देखते हैं कि वहां पर क्या मैसेजेस निकलते हैं। तो अब बात करते हैं हमारी सेकेंड ऑप्शन के लिए, जो कि होगी ग्रीन कलर। तो सबसे पहले हम आपके बारे में कार्ड्स लेंगे, देखेंगे कि आपको क्या लगता है, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है। क्योंकि जैसे कि आपको कुछ कंफ्यूजन्स बनी हुई हैं, आप सच जानना चाहते हैं, तो देखते हैं कि आपकी सोच क्या कहती है, और फिर दूसरी तरफ देखेंगे कि रियलिटी क्या है। तो अगर दोनों कार्ड्स सिमिलर हुए तो इसका मतलब होगा कि आपकी इंट्यूशन सही कह रही है, और अगर कार्ड्स में काफी ज्यादा फर्क हुआ तो फिर देखेंगे कि आपके सोच में या रियलिटी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी इंट्यूशन क्या कहती है। अब अगर इन कार्ड्स को देखें तो ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है। आप किसी इंसान के बारे में ऐसा सोचते हैं कि वो काफी मैनिपुलेटिव है, या फिर वो अपनी जिद पूरी करने के लिए अपना कंट्रोल यूज कर रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके हिसाब से कोई वीक पर्सनालिटी है, कोई कमजोर इंसान है जो लॉसेस के थ्रू जा रहा है, जिसको ग्रोथ नहीं मिल रही, वो कुछ करना चाहता है पर वो कर नहीं पा रहा। तो कुछ लोगों के हिसाब से कोई मैनिपुलेटिव कंट्रोल फ्रीक है,
और कुछ लोगों के हिसाब से ये कोई कमजोर इंसान है। पर बात यही है कि आपके हिसाब से ये इंसान अपने लिए प्रोग्रेस तो चाहता है, पर उसको लॉस मिल रहा है। अब ये प्रोग्रेस किसी भी तरह की हो सकती है, रिलेशनशिप्स हो सकती हैं, काम कारोबार हो सकता है, कोई भी सिचुएशन जहां पर ये कोई एक इंसान है जो लॉसेस के थ्रू जा रहा है। एंड आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ, आपको किसी से गाइडेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, क्योंकि आपके हिसाब से आपके सामने सारी सच्चाई है, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको गाइडेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं आपके सामने सब कुछ, आपको लग रहा है कि आप सारी सच्चाई देख पा रहे हैं। तो अगर हम दूसरी साइड की बात करें, इस साइड के, ऐसा लग रहा है कि आपको सब कुछ सच पता नहीं है। यहां पर विजडम का कार्ड रिवर्स में आया है। इसका मतलब यही है कि आपको सब कुछ साफ साफ नहीं पता है, ना ही दिखाई दे रहा है, और ना ही आपकी समझ आपको सारी सिचुएशन क्लियर करके बता रही है। तो इस कार्ड के हिसाब से आपको कुछ गलत फहमियां बनी हुई है। ऐसा है कि जिस इंसान के बारे में आप ऐसा सोचते हैं, वो इंसान बहुत ज्यादा बोझ के तले दबा हुआ है इस वक्त, क्योंकि उस इंसान को डाउनफॉल मिल रहा है, या फिर ऐसा भी लग रहा है कि उस इंसान के ऊपर किसी तरह का अटैक किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो इस इंसान के पास पहले ही बहुत जिम्मेदारियां हैं, पर यहां से कुछ लोग उस पर अटैक भी कर रहे हैं और वो इंसान आगे चल नहीं पा रहा। तो ऐसा है कि उस इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, और वो ऐसा ऐसा है कि या उसके बारे में उसकी इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसको कुछ लोग बहुत ज्यादा बोझ दे देकर उसको डाउनफॉल दे रहे हैं, ताकि उसकी इमेज ऐसी बन सके कि वो इंसान अपनी जिम्मेदारियां उठाने के लायक नहीं है। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो इस वक्त बहुत स्ट्रगल कर रहा है, या तो उसके साथ अगर देखा जाए तो इस इंसान के पास एक ही सपोर्ट है, पर उस पर अटैक करने वाले बहुत ज्यादा हैं, और ये इंसान स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि उसके पास भी इतनी एनर्जी नहीं बची है कि इतने सारे लोगों के साथ एक ही वक्त डील कर पाए। क्योंकि अगर इस जगह देखा जाए तो इस इंसान की पूरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, क्योंकि वो बहुत सारी परेशानियों से एक ही वक्त डील कर रहा है, और इसी वजह से उसकी इमेज खराब हो रही है लोगों के हिसाब से, या फिर आपके हिसाब से वो ऐसा इंसान है जो अपनी जिम्मेदारियां उठाने के लायक नहीं है। यहां जब मैंने बात की थी तो ऐसा था कि या तो आपके हिसाब से ये कोई मैनिपुलेटिव इंसान है, या फिर कोई वीक पर्सनालिटी है जो अपना आप उठा नहीं सकती। पर असल में ऐसा है कि उसके साथ गलत करने वाले बहुत ज्यादा हैं, और इस वक्त ये इंसान किसी बोझ के तले दब गया है। इस इंसान को भी समझ नहीं आ रही कि ये सिलसिला खत्म क्यों नहीं हो रहा। तो अगर इस कार्ड को देखें तो इस वक्त ये इंसान किसी तूफान से गुजर रहा है। ये अपने आप को इस सिचुएशन में अडेप्ट करने की कोशिश कर तो रहा है, पर ये ऐसा तूफान है जो थम नहीं रहा, जो खत्म नहीं हो रहा, और ये इंसान खुद भी परेशान है कि उसके साथ ये सब हो क्यों रहा है। क्योंकि अगर ये कार्ड देखा जाए तो यहां पर है कि इस इंसान को भी समझ नहीं आ रही कि पर्दे के पीछे है क्या, उसके साथ गलत कर कौन रहा है, उसके साथ इतनी परेशानियां एक ही वक्त में कैसे आ गई हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के पास पोटेंशियल तो बहुत है, ये चाहे तो बहुत ग्रो कर सकता है, पर इस वक्त इस इंसान को बहुत ज्यादा या तो नीचे दबाया जा रहा है, या फिर ये खुद उन परेशानियों से डील कर नहीं पा रहा। तो ऐसा है कि आपको किसी के बारे में गलत फहमी तो बनी हुई है। तो
आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की जरूरत नहीं है, पर हाँ, इस सिचुएशन के हिसाब से लग रहा है कि आपको गाइडेंस चाहिए, क्योंकि आप सिचुएशन को देख नहीं पा रहे हैं। किसी के बारे में आपको गलत फहमी बनी हुई है। एक कार्ड लेंगे, आपकी सिर्फ एक कार्ड देखेंगे कि गलत फहमी बनी क्यों है, सिर्फ ये देखने के लिए कि इस गलत फहमी की वजह क्या है, ये गलत फहमी क्यों बनी हुई है, आपको इस इंसान के बारे में डाउट्स क्यों है, या आप इनके बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं। सिर्फ एक कार्ड लेंगे कि आप इनके बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं। आपको लग रहा है कि ये इंसान किसी तरह की रिकंसिलिएशन चाहता है, या फिर अपनी परेशानी का सल्यूशन चाहता है, और ये काफी देर से इंतजार कर रहा है और इसका इंतजार खत्म नहीं हो रहा। यस, आपको लग रहा है कि ये इंसान आप पर नजर भी रखता है, या फिर ये बहुत देर से इंतजार में है कि इसका काम बने, इसकी बात बने। और आपको लग रहा है कि ये ट्रिकी इंसान है, जो या तो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, या फिर किसी तरह से अपना काम बनाने के लिए ट्रिक कर रहा है, गलत काम कर रहा है। आपको लगता है कि ये टू फेस है। अगर देखें तो यहां पर टू फेस है, किसी के दो चेहरे हैं। तो आपके हिसाब से किसी के दो चेहरे हैं और वो ट्रिक कर रहा है। ये इंसान खुद किसी सिचुएशन में फंसा हुआ है, वहां से निकलना चाहता है, निकल पा नहीं रहा, पर हां, वो उल्टा आपको भी फंसा रहा है। हर कार्ड में ऐसा ही निकल कर आ रहा है कि आपके हिसाब से ये कोई टू फेस है, ट्रिकी है, आपको बेवकूफ बना रहा है, आपको फंसा रहा है, या फिर किसी सिचुएशन का इंतजार कर रहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये टू फेस है? क्या वजह है कि आपके हिसाब से ये टू फेस है? क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? शायद इनका काम कारोबार चल नहीं रहा। इस कार्ड के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये इंसान किसी बात को लेकर, अपने काम को लेकर, या फिर इसके रिलेशनशिप मैटर्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं काम कारोबार ही हो, ये इंसान बहुत उदास है। तो उनकी उदासी को देखकर ही आपको लग रहा है कि ये टू फेस है। इस इंसान को बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स मिल रहे हैं। ये इंसान बहुत ज्यादा परेशानियों से गुजर रहा है, बहुत ज्यादा उदास है, डिप्रेस्ड हो सकता है, या फिर किसी बारे में सोचता रहता है। और उनको इस तरह देखकर ही आप ये अंदाजा लगा बैठे हैं कि ये कोई ट्रिकी इंसान है, ये किसी इंतजार में है, इनका इंतजार खत्म नहीं हो रहा, तो ये अब आपको ट्रिक कर रहा है। इनकी परेशानी की असली वजह क्या है? क्यों परेशान है ये? ऐसा है कि ये इंसान खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा, या फिर बोल नहीं पा रहा, या फिर बोल रहा नहीं है। हो सकता है इसने अपनी बातें आपको बताई नहीं है, या फिर आपको इनके बारे में सच पता नहीं है। हो सकता है आपने कम्युनिकेट ही नहीं किया, या फिर इस इंसान ने आपके साथ कम्युनिकेट नहीं किया, तो आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप है। तो एक्सप्रेशन का कार्ड है, तो ऐसा है कि आप दोनों ने ही एक दूसरे के साथ बात नहीं की है, एक दूसरे को की सुनी नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है। फ्यूचर, what is the future card here? आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान
आपके साथ रिकंसिलिएशन चाहता है, या फिर अगर ये रिलेशनशिप मैटर्स हैं तो आपके हिसाब से ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ रिकंसिलिएशन करने के लिए किसी तरह के मैजिक वैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, या फिर ये किसी परेशानी का सल्यूशन चाहता है तो उसके लिए कुछ ऐसा वैसा कर रहा है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है? आपको ये बातें ऐसे क्यों लगती हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? बार बार एक ही बात बाहर निकल के आ रही है कि ये इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रगल से गुजर रहा है, उदास रहता है, परेशान है, या फिर वो खुद कोई सच ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो जानना चाहता है कि उसकी लाइफ में इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है, उसकी लाइफ में स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो वो आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है या फिर आपके साथ रिकंसाइल करना चाहता है। तो आपको गलत फहमियां बनी हुई हैं। इस इंसान की अपनी जिंदगी में काफी ट्रबल है, वो उनके साथ डील कर रहा है। वो जानना चाहता है कि उनको इतनी परेशानियां क्यों मिल रही हैं। क्योंकि एक बात देखते हैं कि इस इंसान की इतनी परेशानियों की वजह है क्या। इस इंसान की जिंदगी में इतनी सारी परेशानियां हैं क्यों? ऐसा है कि कोई इंसान नहीं चाहता कि ये सच बाहर निकले। क्योंकि कोई भी कार्ड बाहर नहीं आ रहा, ये इंफॉर्मेशन निकल नहीं रही। कोई इंसान सच में नहीं चाहता कि ये इंफॉर्मेशन बाहर निकले। कोई तो बात है, क्योंकि ये इंसान शायद अकेला है और बहुत ज्यादा रफ रोड से भी गुजर रहा है। इनकी जिंदगी में इस वक्त सब कुछ रफ चल रहा है। अगर पिक्चर्स को देखा जाए तो बहुत ज्यादा माउंटेन्स हैं, रफ रास्ते हैं, और ये इंसान अकेला है, बहुत ज्यादा टफ टाइम से गुजर रहा है। पर कोई इनके बारे में पूरी खबर रख रहा है, कोई इनके बारे में काउंसलिंग्स लेता है, कोई इन पर नजर रख रहा है, कोई इनकी पूरी इंफॉर्मेशन ले रहा है। इसका मकसद क्या है? कोई इनके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन क्यों लेता है? ये कोई ऐसा इंसान है जो इनका बुरा कर रहा है, इनका अच्छा नहीं कर रहा, इनको किसी ट्रैप में फंसा रहा है। क्योंकि ये सबसे डेंजरस कार्ड है। ये कोई ऐसा इंसान है जो छिप कर वार कर रहा है, जो इनको ट्रैप में फंसा रहा है। पर हाँ, वो अपनी आइडेंटिटी भी बाहर निकाल नहीं रहा। शायद आपको इस इंसान के बारे में कुछ नहीं पता है कि ये इंसान पीछे छिपकर क्या कर रहा है। तो ये इंसान कोई है, इनकी जिंदगी में कोई है जो इनके बारे में काउंसलिंग लेता है, इन पर नजर रखता है, और वो इन पर अटैक भी करवाता है, इनको परेशानियां भी देता है। और उन्हीं की वजह से ये इंसान बहुत ज्यादा परेशानी में है, बहुत ज्यादा टफ टाइम देख रहा है। और इनको टफ टाइम में देखकर आप ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि यही इंसान गलत है। तो आपको गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि पहले भी ये कार्ड निकले हैं कि आपको लग रहा है कि आपको सब कुछ पता है, आपको गाइडेंस की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ साफ साफ देख पा रहे हैं। पर नहीं, आप कुछ भी साफ साफ देख नहीं पा रहे हैं। आपको खुद भी सिचुएशन का पता नहीं है। तो अगर आपको किसी से गाइडेंस चाहिए, जरूर लीजिए। किसी कंफ्यूजन में रहकर कोई गलत फैसला मत कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि बाद में आप पछताएं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम देख रहे होते हैं, जो हमारी समझ कह रही होती है,
उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं जो हमारी नॉलेज में नहीं होती। क्योंकि जैसे एक फॉरेस्ट है, यहां पर एक कार्ड था जो शायद इस वक्त ढूंढना मुश्किल है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि एक फॉरेस्ट है। अगर कोई इस फॉरेस्ट को ऊपर से देखे तो उसको सिर्फ हरा ही हरा नजर आएगा, जैसे कि सिर्फ वृक्ष ही वृक्ष है। पर उस फॉरेस्ट के अंदर कितना कुछ है वो तभी पता चलेगा जब आप फॉरेस्ट में जाएंगे। तो इसी तरह से आपको ऊपर से जो भी दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है। तो आज की रीडिंग काफी लंबी हो गई है, तो अभी यहीं पर खत्म करते हैं। पर हाँ, उम्मीद है कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ मदद, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर मिली होगी। पर इतना भी कहूंगी कि सिर्फ इन वीडियोस पर डिपेंड मत करिएगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं होता कि ये आप ही के लिए हो। ऐसा ना हो कि इन वीडियोस को देखकर ही आप किसी को गलत और किसी को सही समझ बैठें। हाँ, जहां पर भी आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए, पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए और गाइडेंस चाहिए, तो आप किसी से अपने लिए पर्सनल कंसल्टेशन लीजिए, अपने लिए मदद लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।